जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो क्लास है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह दिए थे। दोस्तों भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द निहित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 63 शब्द निहित है। दोस्तों 63 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किस प्रसिद्ध मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह को पूछा गया है किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दौड़ से संबंधित है। दोस्तों यानी एथलेटिक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सीवी रमन थे। दोस्तों सीवी रमन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की राजधानी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों सरोजिनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध कृति मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कालिदास हैं। दोस्तों कालिदास आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ भारत के मुख्य रूप से किस भौगोलिक भाग में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों हिमालय क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1976 में जोड़ा गया था। दोस्तों 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश में है। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है? यानी पर्यावरण वातानुकूलित ट्रेन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुवाहाटी। तो दोस्तों गुवाहाटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार यानी राइट ऑफ इक्वलिटी दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 14 में दिया गया। दोस्तों अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब जितने भी क्वेश्चन का क्लास आपका आएगा सभी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 फरवरी को मनाई जाती है। दोस्तों 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश को उगते सूरज की भूमि यानी लैंड ऑफ द राइज सन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान को कहा जाता है। दोस्तों उगते सूरज की भूमि जो है वो जापान को कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नील विद्रोह किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1974 में पोखरण में हुआ था। दोस्तों 1974 पोखरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह से के सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह हैं यानी कि प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शनि के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। तो शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साहित्य है। दोस्तों साहित्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हर घर जल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाई गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को भारत का सौंदर्य राज्य कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल को कहा जाता है। दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942 में शुरू हुआ था। दोस्तों, 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि उत्पादन से। दोस्तों, कृषि उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल है। दोस्तों, केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी को कहते हैं। दोस्तों, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का बी, यानी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, सिनेमा का क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पलानी हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु में है। दोस्तों, तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान में लागू हुई थी। दोस्तों, राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल किला यानी रेड फोर्ट का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों, शाहजहां आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंग्लैंड है। दोस्तों, इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942 में शुरू हुआ था। दोस्तों, 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय को कहते हैं। दोस्तों, मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर कहते हैं? यानी कि दोस्तों, कौन सा शहर है जिसको ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या है? दोस्तों, भारतीय संसद के दो सदनों का नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा और लोकसभा है। दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चिल्का झील को कहते हैं। दोस्तों, चिल्का झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर यानी कोणार्क स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में इंडियन म्यूजियम यानी कि जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में स्थित है। दोस्तों, कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रुपये पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1957 में परिवर्तित किया गया था। दोस्तों, 1957 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्तनधारी में गिनी जाती है। दोस्तों, यानी मैमल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम भाग में निवास करती है। दोस्तों, यानी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इंडिया गेट दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? यानी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील मानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मानसवल झील को मानते हैं। दोस्तों मानसवल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मदुरै है। दोस्तों मदुरै प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 में स्थापित किया गया था। दोस्तों 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? यानी कि दोस्तों कौन सा खनिज है जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला को कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भील जनजाति है। दोस्तों भील जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार में स्थित है। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्य और पत्रकारिता के लिए संबंधित है। दोस्तों साहित्य और पत्रकारिता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मकर संक्रांति माना जाता है। दोस्तों मकर संक्रांति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ताम्रपत्र लेख के नाम से जानते हैं। दोस्तों ताम्रपत्र लेख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? यानी कौन भारतीय नेता थे जिनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहते हैं? यानी कोकोनट स्टेट किस राज्य को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल को कहते हैं। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोसी नदी को कहते हैं। दोस्तों कोसी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता में स्थापित हुआ था। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 तीलियां होती है। दोस्तों 24 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह गैस दावन के रूप में जाना जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शनि को जाना जाता है दोस्तों। शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्ण चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी बचेंद्री पाल थी दोस्तों। बचेंद्री पाल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 12 से 35 है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से 35 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक पूछे गया है कि किसने लिखी है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कौटिल्य ने लिखे हैं दोस्तों, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर VR अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोध गया में हुई थी दोस्तों। बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी है दोस्तों। गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्याकुमारी है दोस्तों। कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी संतोष यादव थी दोस्तों। संतोष यादव आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल शंकर नाम था दोस्तों। मूल शंकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डिगामा का पूछा गया कि कहाँ पे रहने वाला था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों। पुर्तगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु ग्रंथ साहिब है दोस्तों। गुरु ग्रंथ साहिब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोदी ने की थी दोस्तों। सिकंदर लोदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में होता है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलुज नदी पर है दोस्तों। सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 5 प्रश्न होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग 5 प्रश्न के आंसर कमेंट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध पूछा गया है किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन हो जाएगा बी और ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों अरावली और विंध्याचल में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बाघ और एक सींग वाला गेंडा। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन और सैफ पत्रोदा। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा।
अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज का ये 85 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।